जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव और हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव जी को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनि देव जी के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने व भजन कीर्तन करने से उनके सभी प्रकार के कष्ट, ग्रह और साढ़े साती ढैया आदि समाप्त हो जाते हैं और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दारिद्र को दूर करने वाली शनि देव जी की बहुत ही दुर्लभ कथा। किसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि नीला वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उसे कह रहा है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देने लगा। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए, मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले वस्त्र पहने बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और वह मुझे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, इसलिए मैं दुबला होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वे आपको सचेत करते हैं। अवश्य ही वह शनि महाराज हैं। अब की बार वो दिखे तो आप उन्हें कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ 1.25 पहर ही लगना। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसे सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, पर यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगोगे? तब शनिदेव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर 7.5 शुरू होने वाली है, मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल तो बहुत है भगवान। तब शनिदेव बोले, अच्छा, 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। तब शनिदेव बोले, अच्छा ठीक है, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल दिया और जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीदकर उसने अपनी चादर में लपेटा और वहां से चल दिया।
तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। तब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य हुआ, उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनिदेव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सर को काटकर अपनी चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र की हत्या कर दी है, राजकुमार को मार दिया है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ और उसे सूली पर चढ़ा दो। अब नगर में यह समाचार फैल गया कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है। तो नगर में हाहाकार मच गया और सैनिक उस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। जब फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, जैसा कि नियम होता है, मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो सैनिकों ने भी ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? प्रिय भक्तजनों, तब ब्राह्मण ने सोचा कि किसी प्रकार कुछ समय के लिए किसी प्रकार फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से ही नित्य बालाजी की कथा कहता और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। अब कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया और शनि की दशा भी खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार कर कर राजमहल में वापस आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे यह भी डर लगा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवारों को जल्दी ही फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे आप खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण ने जब चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ नहीं आया कि इन सब के पीछे रहस्य क्या है, यह सब क्यों हुआ और आखिर यह सब था क्या? तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शनि देव की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या किसी सेठ को यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। किसी गरीब को यदि शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। अब राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस किया और घर आकर ब्राह्मण ने वह कद्दू अपनी पत्नी को दिया। तो जब उसकी पत्नी ने उसकी सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसमें बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगे। तब ब्राह्मणी ने पूछा, हे पतिदेव, यह सब क्या है? इसमें से हीरे मोती क्यों निकल रहे हैं? तब पति ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था और जब दशा उतरी है तब शनि महाराज ने ऐसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी शनि की दशा ना लगे,
जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे ही सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सबको मिले। बोलिए श्री शनि महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं भगवान शनिदेव की दूसरी कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है कि इस प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्रराज बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सभी देवता देवराज इंद्र के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। अब महल में पहुंचकर सब देवताओं ने राजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। प्रिय भक्तजनों, तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। प्रिय भक्तजनों, तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रह के देवता तो प्रसन्नता से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े प्रकोप के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। प्रिय भक्तजनों, अब विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग गई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे।
राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। प्रिय भक्तजनों, अब सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। प्रिय भक्तजनों, जब राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। तब राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंक राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई। अंततः उसने सब कुछ जानकर भी अपंक राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू इस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। हे प्रिय भक्तजनों, उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी अन्य को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सहित सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। अब सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खोटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने
हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। हे प्रिय भक्तजनों, राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। सभी भक्तजन मिलकर बोले, शनिदेव महाराज की जय, बजरंग बली की जय, ओम नमः शिवाय। यह थी आज की पावन कथा। इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।